नमस्कार। बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज मैं राम भक्ति काव्य लेकर आया हूँ, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा। निर्गुण काव्य धारा हमने पढ़ ली, निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का हम अध्ययन आज दोस्तों करेंगे। ये भक्ति काल का टॉपिक है और आज की हमारी 19वीं कक्षा है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और हमारे YouTube चैनल का नाम है बरवड़ एकेडमी, BARWARACADEMY। बरवड़ एकेडमी YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। राम भक्ति शाखा कहाँ से शुरू हुई, हम शुरुआत से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण सवाल इन्हीं में से ही है। जो प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है तो इन्हीं में से ही सवाल पूछे जाते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में से अधिकतर अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। PGT, TGT, नेट, कॉलेज लेक्चरर और अदर स्टेट की एग्ज़ाम्स में ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे फैक्ट तथ्य लेकर आया हूँ बड़े ऑथेंटिक ग्रंथों में से। तो आप बिल्कुल, मैं जिस तरीके से नोट्स की तरह लिखा रहा हूँ, तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स की तरह लिखिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कि हाथ से लिखे हुए नोट्स अगर आप तैयारी करके हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पछाड़ सकती। सब्जेक्ट के मामले में आपको बता रहा हूँ, जनरल पेपर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के पेपर में दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको पछाड़ सकती अगर आप हाथ से नोट्स बनाकर आप अपना अध्ययन करते हैं सविवेक, तो आपका सिलेक्शन, आपकी सीट सुरक्षित हो सकती है दोस्तों। तो देखिए, मैंने ऐसे ही हाथ से नोट्स बनाए हैं जो आपके सामने मैं रोज़ाना लेकर आता हूं। आप कॉपी में लिखें, वीडियो रोक कर लिखें, स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, कैसे भी लिखें, लिखकर आप सब अध्ययन करें, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। देखिए, राम भक्ति से संबंधित प्रथम ग्रंथ की बात करूं तो वाल्मीकि रामायण है। राम काव्य के बारे में अगर बात करूं, मैं राम भक्ति शाखा की बात करूं तो उसमें प्रथम काव्य है वो रामायण है। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम राम कथा लिखी थी। यहाँ से ही राम काव्य दोस्तों शुरू होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें अच्छे से। अगर परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि राम भक्ति से संबंधित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें। कई बार ऐसे सवाल बोर्ड पूछ सकता है, उनको अधिकार है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखें। राम भक्ति शाखा से प्रथम ग्रंथ है वो रामायण है। रामायण के बाद महाभारत के अनुगीत अंश में राम को पौराणिक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। ये इनकी प्रवृत्तियां हैं, राम काव्य की प्रवृत्तियां हैं। रामायण के बाद महाभारत के अनुगीत अंश में राम को पौराणिक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक पुरुष के रूप में, पुराने पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरी प्रवृत्ति है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में राम को सर्वप्रथम अवतारी पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। यह भी राम काव्य की एक प्रवृत्ति। परीक्षा में ऐसे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं राम काव्य की प्रवृत्तियों में से। इनमें से राम काव्य से संबंधित या आपके सगुण भक्ति धारा से संबंधित प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा सवाल परीक्षा में आजकल लेंथी सवाल पूछे जाते हैं। या राम भक्ति काव्य में से इनमें से प्रवृत्ति है, ऐसे सवाल अधिकतर आजकल पूछे जाने लगा है, क्रेज चल रहा है। तो आप इस लंबी लाइनों से डरेंगे नहीं, आप आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो विष्णु पुराण में राम को सर्वप्रथम अवतारी पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। अवतारी पुरुष के रूप में दर्शाया गया है कि राम एक तरह का भगवान है, ऐसा मालिक है, प्रभु है, ईश्वर है, ऐसा दर्शाया गया है विष्णु पुराण में। ऐसा आप दोस्तों ध्यान में रखना है। जो ऑथेंटिक ग्रंथों में है वही मैं लेके आया हूँ। फिर देखिए, जैन साहित्य में सर्वप्रथम
जैन साहित्य हुआ, सिद्ध साहित्य भी हुआ यहाँ पर। ठीक है, जैन साहित्य में सर्वप्रथम जैन कवि विमल शाह सूरी, विमल शाह सूरी, विमल शाह सूरी ने पौमचर्यम, ध्यान रखना, पौमचर्यम में राम कथा को प्रस्तुत किया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल तो सीधा कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। राम भक्ति में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको इम्पोर्टेंट कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम भक्ति से संबंध, राम भक्ति में जैन साहित्य में सर्वप्रथम जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्यम में राम कथा को वर्णित किया है। जैन साहित्य है जिसके रचनाकार विमल सूरी है और उस साहित्य का नाम है पौमचर्यम। इसमें राम कथा का वर्णन किया है दोस्तों, ध्यान में रखना। इसमें राम कथा का वर्णन है। अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से राम कथा का वर्णन किस में है, किस ग्रंथ में है। आपके सामने 4-5 ग्रंथ होंगे और 4-5 ग्रंथों में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, इनमें से राम कथा वर्णित है। तो आपके सामने पौमचर्यम भी होगा, रामचरितमानस भी होगा और 2 ग्रंथ और भी होंगे। ठीक है, तो देखिए पौमचर्यम में राम कथा का वर्णन विमल सूरी, जो एक जैन साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने इस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन किया। आप अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान में रखें। ये सवाल परीक्षा में कई बार आया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, नेट और कॉलेज लेक्चरर में कई बार आया हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं, इसके बाद स्वयंभू रचित जैन साहित्य है। स्वयंभू भी एक जैन साहित्यकार था जिसने लिखा पौमचर्यु तथा पुष्पदंत का रचित महापुराण इत्यादि ग्रंथों में राम का महिमामय वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा है। देखिए विमल सूरी का ग्रंथ है पौमचर्यम, इसमें राम कथा का वर्णन है। फिर उसके बाद में स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु, इसमें भी राम कथा का वर्णन है। ठीक है ना, किस किस में वर्णन है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इसमें भी राम कथा का वर्णन है और पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण, इसमें भी राम कथा का वर्णन है। इसमें भी राम कथा का वर्णन है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य रंगनाथ मुनि, जो नलियार दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता, रंगनाथ मुनि जिन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधन का संकलन किया था, संकलनकर्ता को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में दोस्तों रखेंगे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रंगनाथ मुनि, क्या नाम है, रंगनाथ मुनि, जो नलियार दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। अब इसमें आपके 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहला प्रश्न है श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है। श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य रंगनाथ मुनि है। कौन है, आचार्य रंगनाथ मुनि है। अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद में नलियार दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता कौन है, नलियार दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता कौन है, तो ध्यान में रखना नलियार दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता रंगनाथ मुनि है। ये भी यहाँ क्लियर हो गया। और तीसरा सवाल इस पर बन रहा है कि रंगनाथ मुनि को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। 3 सवाल इसी एक लाइन में तैयार हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन इस एक लाइन में ही तैयार हो रहे हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। एक तो आपके हो गया राम भक्ति श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। दूसरा दिव्य प्रबंध, नलियार दिव्य प्रबंध के संकलनकर्ता रंगनाथ मुनि हैं। और राम भक्ति का प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं राम भक्ति धारा का प्रथम कवि, राम भक्ति धारा का प्रथम कवि
षटकोपाचार्य है। राम भक्ति धारा का प्रथम कवि की बात अगर की जाए तो प्रथम कवि है षटकोपाचार्य आलावार है। षटकोपाचार्य आलावार दक्षिण भारत के हैं। षटकोपाकार को कहा जाता है। राम भक्ति काव्य धारा का प्रथम कवि है वो षटकोपाचार्य है, वो आलावार संत है। ये भी आप ध्यान रखें, आलावार संत है, दक्षिण का संत है। उसके बाद में षटकोपाचार्य ही 5वीं पीढ़ी में, इसी शाखा की 5वीं पीढ़ी में श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य आते हैं। इसी पीढ़ी के षटकोपाचार्य की 5वीं पीढ़ी, जो षटकोपाचार्य है ना आलावार, उसकी 5वीं पीढ़ी में श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य आ रहे हैं और यहाँ से राम भक्ति का प्रचार प्रसार बड़ी जोरों से होता है। ठीक है ना, रामानुजाचार्य से राम भक्ति का प्रचार प्रसार, काव्य लिखना उनके बारे में बहुत जोरों से होता है। और देखिए इनकी शाखा राघवाचार्य, राघवाचार्य के बाद में रामानंद, रामानंद के बाद में अनंतानंद, अनंतानंद के बाद में कृष्णदास पयहारी और कृष्णदास पयहारी के बाद में अग्रदास, अग्रदास के बाद में कीलहदास और कीलदास को माना गया है। और रामानुज को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना गया। दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखना, रामानुज को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना गया है, इस बात को आप आराम से ध्यान में रखेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है और अभी प्रवृत्तियाँ बहुत बाकी है। मैं छोटे छोटे कक्षाएं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, आप बोर नहीं होंगे दोस्तों, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। छोटे छोटे तथ्य और चाहे बड़े तथ्य छोटी सी कक्षा में आपको बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाए। मैं चाहूँ तो 1 घंटे की क्लास कंटिन्यू ले सकता हूँ, परंतु आपको लिखना है, अभी परीक्षा नज़दीक नहीं है, तो आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं और आप खुद के नोट्स बनाकर आप पढ़ोगे तो आप, मैं कहता हूँ 100% सफल हो पाओगे। सफलता आपकी जो सीट है वह सुनिश्चित कर पाओगे। ठीक है ना, तो मेरिट के शुद्ध आंकलन में अगर आपको आना है तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह इसमें से मैंने जो भी सार था राम भक्ति काव्य धारा, वो मैंने सारे मैंने मेरे नोट्स में उतार रखा है, वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें से ले लेना। आज इतना ही दोस्तों, कल अगली कक्षा में राम भक्ति के बारे में और चर्चा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।